नमस्कार दोस्तों, अंकित सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 3 बातें बता देना चाहता हूँ। पहला ये, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी भी धर्म को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे वो कोई भी धर्म हो, किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। यह इस वीडियो बनाने का उद्देश्य एक शिक्षक होने के नाते मेरा सिर्फ इतना उद्देश्य है कि मैं सही जानकारी आप लोगों तक पहुंचा पाऊं, इतिहास में हुई घटनाओं की जानकारी आपको दे पाऊं और सामाजिक, राजनीतिक या संवैधानिक, खासकर संवैधानिक मुद्दों पर आपकी समझ को बढ़ा पाऊं। दूसरी बात यह है कि अगर आप अपनी संवैधानिक समझ को, राजनीतिक समझ को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, आपको इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, तो आप इस वीडियो को अभी छोड़ सकते हैं। लेकिन आप बाकी में एक अच्छे विद्यार्थी हैं और अपनी समझ को बढ़ाना चाहते हैं, संवैधानिक समझ को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें, तभी ये आपको समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। तीसरी बात ये है कि मैं एक संवैधानिक जितने भी केस हुए हैं, चाहे वो शाहबानो हो, शहरा बानो हो, चाहे गोलकनाथ हो, केशवानंद भारती केस हो, या मिनर्वा मिल्स हो, कोई भी केस हो, उन सब पर एक सीरीज बनाने वाला हूँ। उसका ये पहला वीडियो है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ही इस वीडियो को देखें, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारा आज का मुद्दा है कि मुसलमान 4 शादी क्यों करते हैं और हिंदू में ऐसा क्यों नहीं है। इसके पीछे की पूरी वजह समझते हैं, पूरी कहानी समझेंगे, कई चीज़ें समझेंगे इसमें। एक केवल यही नहीं समझना कि 4 शादी क्यों करते हैं, हमें ये भी समझना है कि मुस्लिम समाज का इतिहास क्या रहा है और ये लीगल है या नहीं है, और कोड इसमें क्या मानता है, और देशों में क्या 4 शादी अलाउ हैं या नहीं है। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के अंत तक आपको मिलेंगे। तो अगर आप वाकई में अपनी संवैधानिक समझ बढ़ाना चाहते हैं और कॉम्पिटिशन से जुड़े सारे मुद्दों को हल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक व्यक्ति हुए हिंदू में, महाराष्ट्र की बात है ये। पहले मैं आपको एक केस बताता हूँ, उस केस के बाद हम लोग उस मुद्दे पर आएंगे कि इतिहास क्या रहा है 4 शादी का। नरसू अप्पा माली बनाम बॉम्बे स्टेट 1951 का ये मामला है। नरसू अप्पा माली महाराष्ट्र के एक हिंदू थे। 1986 में एक एक्ट बना था। उस एक्ट के तहत महाराष्ट्र हाई कोर्ट की बात हो रही है। इस एक्ट के तहत ये कहा गया कि एक हिंदू 2 शादी नहीं कर सकता। लेकिन नरसू अप्पा माली साहब ने 2 शादी कर ली। अब इनकी पत्नी ने केस डाला। जब इनकी पत्नी ने केस डाला, पहली पत्नी ने, कि भाई इन्होंने दूसरी शादी कैसे कर ली, जबकि महाराष्ट्र का बॉम्बे हाई कोर्ट का वो फैसला और ये एक्ट जो है वहाँ पर बना हुआ जो एक्ट, ये बॉम्बे हाई कोर्ट की बात इसलिए हो रही है कि बॉम्बे, आपको पता है, ये 1960 में महाराष्ट्र से 2 राज्य अलग अलग, ये महाराष्ट्र जो राज्य बना है, पहले ये बॉम्बे था, बॉम्बे से 2 राज्य अलग अलग बने, और आपको पता है कि महाराष्ट्र बना और दूसरा बना गुजरात। ठीक है। तो ये क्योंकि 1960 से पहले का मुद्दा है, इसलिए बॉम्बे ही था, इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट हम इसको बोल रहे हैं, बॉम्बे स्टेट वाला मामला बोल रहे हैं। बॉम्बे स्टेट का एक्ट 1946 से कहता था कि भाई 2 शादी हिंदू नहीं कर सकते। जब इन्होंने, नरसू अप्पा माली ने शादी की 2, और इनका सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि इनका पक्ष समझना। जब उन्होंने 2 शादी की तो पहली पत्नी ने जो केस किया, तो इन्होंने क्या अपना एक तरीके से, नरसू अप्पा साहब ने, इन्होंने क्या तर्क दिया, इन्होंने तर्क दिया कि भाई मैंने दूसरी शादी इसलिए की है क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार मरने के बाद पिंडदान बेटा करता है, और मेरी पहली पत्नी जो है, पॉइंट समझना इस चीज़ को, मेरी पहली पत्नी से सिर्फ लड़की है, बेटा नहीं है, इसलिए मैंने दूसरी शादी की। अब लोगों ने कहा, कोर्ट में कहा गया कि इससे इसका मतलब जिनकी पहली पत्नी से केवल लड़की है, क्या वो हर हिंदू दूसरी शादी कर ले?
तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, मैं और भी तर्क देता हूँ। उन्होंने कहा एक बात बताइए कि आर्टिकल 14 जो समानता का अधिकार देता है और आर्टिकल 15 अगर आपने पढ़े होंगे, मैंने आपको पहले कहा कि अगर आप थोड़ी बहुत आपने जानकारी संविधान या पॉलिटी की है तो आपको ये वीडियो और अच्छा समझ में आएगा। तो आर्टिकल 14 समानता का अधिकार देता है, आर्टिकल 15 क्या देता है, क्या कहता है, धर्म, जाति, लिंग, स्थान या नस्ल, 5 बातें बताई गई हैं, के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। उन्होंने कहा ठीक है भाई, भेदभाव नहीं करेगा। तो एक बात मुझे बताओ, किसने कहा ये, नरसुअप्पा साहब ने। उन्होंने कहा एक बात बताओ मुझे कि भाई समानता कहाँ है, क्यों? बोले मुसलमान साहब 4 शादी कर सकते हैं, मैं हिंदू 2 नहीं कर सकता। और फिर एक बात बताओ कि आप धर्म के आधार पर भेदभाव क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा कैसे धर्म के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं? उन्होंने कहा भेदभाव ही तो कर रहे हैं धर्म के आधार पर, क्योंकि मुसलमान धर्म में यानी मुस्लिम धर्म में 4 शादी अलाउ और मुझे 2 शादी भी अलाउ नहीं है। और आप कहते हो कि भाई आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। बात तो पते की थी। उन्होंने कहा एक बात और उन्होंने कहा और समानता ये कहती है कि सबको बराबर समझा जाएगा। कहाँ से बराबर समझा जा रहा है? मुस्लिम को 4 शादी अलाउ है, मुझे 2 ही शादी भी अलाउ नहीं हो रही। इस बात को लेकर इन्होंने तर्क दिया। ये आर्टिकल 14 और 15 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो अपने पॉलिटी में पढ़े भी होंगे और इन पर विस्तृत चर्चा किसी और वीडियो में हम करेंगे भी। तो बात इनकी पते की थी, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट का 1951 का फैसला क्या आया इसको आप समझना। इन्होंने कहा कि भाई नहीं, आपके तर्क जो हैं वो बेशक कुछ हद तक आप तर्क दे रहे हैं, वो ठीक लगते हों आपको, लेकिन 1946 का एक्ट बन चुका है बॉम्बे का, और उसके अकॉर्डिंग कहा गया कि दूसरी शादी नहीं कर सकते। वो एक सामाजिक सुधार के लिए है। जैसे आपको पता होगा कि 1929 में पहली बार सती प्रथा एक सामाजिक सुधार के लिए ख़त्म की गई थी, और जब ये ख़त्म की गई तो उसके बाद जो है बहुत से लोगों ने विरोध किया, खासकर कट्टर हिंदुओं ने विरोध किया कि भाई सती प्रथा तो हमारा रीति रिवाज है, हमारा कस्टम है, हमारा एक तरीके से देखा जाए तो धार्मिक रीति है, बहुत पुरानी रीति चली आ रही है। लेकिन वहाँ पर भी यही दलील दी गई थी कि सती प्रथा इसलिए ख़त्म की गई है कि भाई ये सामाजिक सुधार है, और कोई भी धर्म में सामाजिक सुधार अगर होता है तो ये अच्छी बात है। इसलिए नरसू साहब ये केस हार गए, उनको दूसरी शादी जो थी वो उनकी नहीं चली। इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसमें क्या फैसला सुनाया, उन्होंने कहा भाई साहब दलील समझना इनकी। उन्होंने कहा कि हिंदू में ऐसा नहीं हो सकता। हालांकि 1956 में हिंदू मैरिज एक्ट जो बना, हिंदू कोड बिल जो बना वो है, उसने तो साफ कह दिया कि भाई दूसरी शादी नहीं कर सकते हिंदू। लेकिन इसमें भी कहा गया, पहले केस आ गया 1951 का ही केस है ये, शुरू से ही जब संविधान बना था उस वक्त का केस है। कहा गया कि भाई बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीधे कह दिया कि भाई शादी नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर आपको शादी करने का अलाव दे दिया तो सारे हिंदू ऐसा करेंगे और फिर हिंदू में ये कुरीति फैल जाएगी। हम तो हिंदू में सामाजिक सुधार चाहते हैं 1946 के एक्ट के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने कहा मुसलमान 4 शादी क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा मुस्लिम जो 4 शादी कर रहे हैं अगर वो गलत भी है तो इस पर संसद निर्णय ले, संसद कोई कानून बनाए, ये कोर्ट से क्या मामला है इसका। उन्होंने कहा संसद इसको देखे। मतलब कुल मिलाकर मुस्लिम 4 शादी क्यों करते हैं ये मामला उन्होंने कोर्ट में डाल दिया। उसके बाद कोर्ट उसको संसद पे डाल दिया और संसद ने फिर इस मामले को कभी देखा नहीं, आज तक ये मामला नहीं देखा गया। और जो है बहुत टाइम तक इस पर कोई केस आया भी नहीं, किसी ने हिम्मत भी नहीं करी इस पर केस करने की, क्योंकि उन्होंने पता था कि भाई अगर हम कोई भी सरकार अगर इस पर एक्ट बनाती है, कानून बनाती है, तो फिर वो अपना वोट बैंक खो देगी। और 1975 में 1975 में बाद में जाकर एक केस साहबानो वाला आया भी था, एक साहबानो एक सायरवानो, इन पर केस, इन दोनों ही केस पर हम लोग विस्तृत चर्चा एक अगले वीडियो में हम करेंगे। इन सब पर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत डिटेल में। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि नरसी अप्पा माली जो कि महाराष्ट्र के एक हिंदू थे, इनकी 2 शादी अलाउ नहीं की गई और तर्क बता दिया गया। तर्क उन्होंने कहा कि हाँ देखो 14 और 15 दोनों ये कहते हैं कि भाई समानता दिखाई जाएगी, हिंदू मुस्लिम भेदभाव आ गया, 4 शादी कर सकता है मुस्लिम, हिंदू नहीं कर सकते। लेकिन
देखो, कई ऐसे हमारे मौलिक अधिकार हैं जिन पर विवाद चलता रहता है। 15 में भी ये कहा गया कि धर्म के आधार पर आप भेदभाव कर रहे हैं, मैं हिंदू इसलिए मैं 2 शादी नहीं कर सकता। ये कहाँ का संवैधानिक है? लेकिन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये सामाजिक सुधार के लिए किया गया था, तो मुस्लिम 4 शादी क्यों नहीं कर सकते, इस पर कोर्ट बच गया। कोर्ट अगर वहीं इस बात को डिसीजन ले लेता कि मुस्लिम 4 शादी क्यों करते हैं और उनके लिए अगर नहीं अलाउ किया जाए, तो मामला वहीं सुलझ जाता। लेकिन आज तक पेचीदा मामला है जो उलझा हुआ है। अब इसके पीछे का इतिहास समझते हैं। अब यहाँ से आपको वीडियो बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि इसके पीछे का इतिहास क्या है। आखिर मुस्लिम में 4 शादी ठीक है या नहीं है, ये मामला कहाँ से आया कि 4 शादी कर सकते हैं और 4 ही क्यों, इन सब के पीछे की वजह देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर हम देखें तो अगर हम बात करें मुस्लिम की, तो मुस्लिम शरीयत कानून को मानते हैं। ठीक है, मुस्लिम लोग जो हैं वो शरीयत कानून को मानते हैं। शरीयत का अर्थ होता है दैवीय, ठीक है, या कह सकते हैं डिवाइन, दैवीय कानून। अब ये बहुत से लोग कहते हैं कि 23 साल लग गए पैगंबर मोहम्मद पैगंबर साहब को इसको लिखने में। किसको? कुरान को। ऐसा बताते हैं कि कुरान को लिखने में पैगंबर साहब को 23 साल लगे लगभग। शरीयत कानून दैवीय कानून माना जाता है। भैया ये माना जाता है कि ये कहीं ना कहीं भगवान, और फिर पैगंबर साहब को तो भगवान मानते ही हैं, तो भाई उनका लिखा हुआ है या उनको दैवीय शक्ति मिली और उससे उन्होंने लिखा, इस वजह से शरीयत को बहुत ज़्यादा मान्यता मुस्लिम में दी जाती है। जब पैगंबर साहब का निधन हुआ, इनका इंतकाल हुआ, तो दिक्कत ये आई कि भाई इनका पैगंबर जैसे कह सकते हैं, जैसे एक व्यक्ति होता है उसका उत्तराधिकारी कोई होता है, तो जब इनके इंतकाल के बाद इनका उत्तराधिकारी कौन हो, इस पर दिक्कत आई। अब उत्तराधिकारी कौन हो, इस पर कई लोगों ने कहा कि भाई उनके परिवार का ही होना चाहिए। इनका परिवार, मोहम्मद साहब का परिवार का ही कोई ना कोई व्यक्ति जो है क्या होना चाहिए, उत्तराधिकारी होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने कहा नहीं भाई, उत्तराधिकारी परिवार का नहीं होगा। ये क्या बात हुई? किसी योग्य व्यक्ति को बनाओ, चाहे वो कहीं परिवार से हो या अलग से हो, लेकिन कोई एक योग्य व्यक्ति हो, वो होना चाहिए। जरूरी थोड़ी ना परिवार से हो। और 2 मत आए लोगों के पास, ध्यान से सुनना। एक मत में कहा गया कि भाई उत्तराधिकारी कहाँ का होगा, परिवार का ही होगा। और एक मत में कहा गया कि उत्तराधिकारी परिवार से अलग होगा। तो जिन्होंने कहा कि परिवार का ही उत्तराधिकारी होगा, वो मुस्लिम शिया कहलाए। आपने जरूर सुना होगा शिया और सुन्नी। जिन्होंने कहा कि परिवार से ही होगा, वो मुस्लिम शिया कहलाए, और जिन्होंने कहा कि परिवार से अलग से होगा कोई, वो मुस्लिम क्या कहलाए, सुन्नी कहलाए। उन मुस्लिमों को सुन्नी कहा गया। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पैगंबर साहब ने जो कुरान लिखा, उसमें जो शरीयत लॉ बताया, जिसको दैवीय कानून कहा गया, उनके इंतकाल के बाद उनके उत्तराधिकार को लेकर बात आई, तो उस पर 2 मत आए। कुछ लोगों ने कहा कि परिवार वालों को ही बना दो, परिवार में से ही किसी को बना दो, वो शिया कहलाए। और जिन्होंने कहा नहीं, अलग से कोई होना चाहिए, योग्य और कोई योग्य व्यक्ति होना चाहिए उस पद के लायक, वो सुन्नी कहलाए। 2 तरह के मुस्लिम होते हैं, शिया और सुन्नी, आपने खूब सुना होगा। शिया थोड़े कम कठोर होते हैं और सुन्नी कठोर मुस्लिम माने जाते हैं। ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि पूरी दुनिया में, बहुत ध्यान समझना, पूरी दुनिया में लगभग 150 करोड़, मैं लगभग कह रहा हूँ, ज़्यादा भी हो सकते हैं, 170-80 के आसपास, 200 तक भी हो सकते हैं, लेकिन लगभग 150 करोड़ लोगों में देखा जाए तो 25 करोड़ केवल शिया हैं और 25 सिक्का 150, यानी कि आप देख सकते हैं 1/6, 25 करोड़ ही शिया, बाकी सारे सुन्नी हैं। और क्योंकि अब आप देख सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि सुन्नी ज़्यादा हैं, इस वजह से सुन्नी समाज मुस्लिम में एक बड़ा समाज है। और ख़ासकर इंटरेस्टिंग बात समझेंगे, ये जो शिया समाज है, ये
ट्रिपल तलाक, 3 तलाक को भी नहीं मानता। कम कठोर समाज है, नॉर्मल समाज है, ठीक ठाक है, अपने ज़्यादा कट्टरवादी रूढ़िवादी नहीं है। सुन्नी समाज रूढ़िवादी कट्टरवादी है। 3 तलाक को, ट्रिपल तलाक को कौन मानता है? सुन्नी मानता है। लेकिन क्योंकि सुन्नी समाज बहुत ज़्यादा है, 150 में से 25 करोड़ अगर निकाल दो तो 125 करोड़, लगभग 125 करोड़ लोग सुन्नी हैं। तो इस वजह से ये मान लिया जाता है कि ट्रिपल तलाक, 3 तलाक वाला जो मुद्दा है, 3 तलाक पे भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, प्रकार क्या होते हैं, उसका इतिहास क्या, कहाँ से क्या बातें आई, सब डिटेल में समझेंगे। तो 3 तलाक जो है वो सुन्नी समाज को इसको मानता है, शिया नहीं मानता। लेकिन सुन्नी इतना ज़्यादा है, और ख़ासकर भारत और पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा सुन्नी हैं, सुन्नी मुसलमान। तो इस वजह से ये मान लिया जाता है कि भाई 3 तलाक जो है वो मुस्लिम की एक रीति है। केवल मुस्लिम की रीति नहीं है 3 तलाक, बल्कि सुन्नी मुस्लिम की रीति है 3 तलाक, शिया की नहीं है। शिया नहीं मानता इसको। ठीक है, तो यहाँ तक की बात मुझे लगता है क्लियर ही होगी आपको। अब एक चीज़ और थी, सरकार हमेशा बसती रही मुस्लिम। देखो, हिंदू सिविल कोड उन्होंने 1956 में बना दिया, ठीक है, ताकि हिंदुओं के कानून, किस तरह से शादियाँ होंगी, किस तरह से सारा मामला मैरिज वगैरह होगी, सारा कुछ आ गया, ठीक है। लेकिन मुस्लिम लोगों के कानून बनाने से अंग्रेज भी बसते रहे पहले, और बाद में जाकर जवाहरलाल नेहरू यानी प्रधानमंत्री साहब भी बसते रहे। क्यों बसते रहे? इसके पीछे शायद डर या कोई और वजह हो सकती है, या फिर वोट बैंक, कुछ भी हो सकता है। अंग्रेज भी बसते रहे। क्यों बसते रहे? इसके पीछे शायद अंग्रेज भी कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से देख सकते हैं हिंदू मुस्लिम का भेदभाव करवा कर फ़ायदा उठाना चाहते होंगे, इसलिए मुस्लिम के पक्ष में रहे होंगे। लेकिन 1937 में, ध्यान समझना, 1937 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बना, ठीक है, 1937 में। और ख़ास बात समझ लेना ध्यान से, ये फैमिली लॉ था। फैमिली कह सकते हैं या कह सकते हैं सिविल मामलों में, ठीक है, यानी कि घर के मामले, घरेलू मामले होते हैं, विवाह शादी, ये सब, इन मामलों को सिविल मामला कह दिया जाता है, एक तरीके से फैमिली मामला कह दिया जाता है। इनमें ये बना। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात अच्छी है कि भाई क्रिमिनल मामलों में हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जाता। आपने सुना होगा, भैया सज़ा है तो सज़ा है, मुस्लिम हो तब भी 10 साल की सज़ा, हिंदू हो तब भी 10 साल की सज़ा, वही उतनी सज़ा। मर्डर है तो भैया फांसी मुस्लिम में तब भी होगी, हिंदू हो तब भी होगी। क्रिमिनल लॉ अगर हम देखें, क्रिमिनल लॉ जो हैं वो आपको पता होगा, CRPC, ये मूल विधि में आपको पढ़ा भी रहा था, और मूल विधि आप समझेंगे भी। CRPC 1973 और IPC 1969, ये दोनों कहती हैं कि भैया क्रिमिनल लॉ यानी कि आपराधिक मामले में हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं देखा जाएगा, वहाँ सारे बराबर माने जाएंगे, बराबर माने जाते हैं। बहुत अच्छी बात यह है कि माने जाते हैं, और माने जाना चाहिए भी। कम से कम यहाँ भेदभाव नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ भेदभाव ज़रूर है। किस मामलों में? सिविल या फैमिली मामलों में, ठीक है। होता क्या है कि फैमिली मामलों में अदालत नाम की चीज़ है ही नहीं मुस्लिम में। अगर किसी का फैमिली मैटर है और मुस्लिम का मामला कोर्ट में जाता ही नहीं है, अदालत में, क्योंकि अदालत भी बचती है इन सब मामलों से, नहीं होता, ना के नाम मात्र के बराबर है, ठीक है। छोटी मोटी बात बता रहा हूँ, बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट में मामले में जाते भी हैं, लेकिन कम बहुत। इन मामलों को, इनके यहाँ एक व्यक्ति होता है जिसको ही जज मान लिया जाता है, जज मान लिया जाता है, मुस्लिमों के में जज माना जाता है, और उस जज को कहा जाता है काजी। आपने ज़रूर सुना होगा, और ख़ासकर आप गदर मूवी देखी होगी तो ज़रूर सुना होगा। उसमें बताया जाता है कि भाई काजी साहब आते हैं, उसको मुस्लिम बनाते हैं, सनी देओल को, है ना, और ये पक्का मुसलमान है भी है नहीं है, अमरीश पुरी साहब कहते हैं, वो सारा मामला काजी। तो काजी जो होते हैं बहुत बड़ा पद होता है, काजी साहब जज होते हैं वहाँ पर। छोटे मोटे मामलों को, फैमिली मामलों को, मैटर मामलों को जो है काजी साहब ही देखते हैं, ठीक है। और कहते ना मियाँ बीबी राजी, तो क्या करेगा काजी, तो यही वही काजी हैं। तो काजी साहब इन मामलों को, छोटे मोटे मामलों को देखते हैं। हालांकि महिलाओं की बहुत अच्छी स्थिति इनमें नहीं रहती। आपने पता होगा 3 तलाक के अलावा निकाह हलाला होता है। निकाह हलाला क्या होता है, 3 तलाक क्या होता है, इस पर अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन बहुत बुरी कुरीतियाँ हैं जो मुस्लिम समाज में हैं, धीरे धीरे इनको ख़त्म किया भी जा रहा है।
ट्रिपल तलाक ख़त्म हो ही चुका है। तो ये काजी साहब होते हैं, ठीक है, काजी से भी बड़े होते हैं मुफ्ती साहब। जब काजी सॉल्व नहीं कर पाते किसी मैटर को तो मुफ्ती साहब करते हैं, अक्सर काजी ही कर देते हैं छोटे मोटे मामलों को। तो आप कह सकते हैं फैमिली मैटर में जो है मुस्लिम में अदालत नाम मात्र के बराबर होती है, लेकिन क्रिमिनल लॉ में बराबर है। आपको पता होगा कि जब शादी होती है खासकर मुस्लिम में, तो मुस्लिम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक समझौता होता है। ध्यान से समझना, शादी क्या होता है, एक समझौता होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। मतलब क्या, उस पर पूरा एक 2-2.5 पेजों का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है कि भाई सब इतने टाइम तक साथ रहेंगे, और अगर कोई दिक्कत आती है तो अलग हो सकते हैं, तलाक ले सकते हैं, ये सारी बातें होती हैं, ठीक है। और उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस समझौते को ही निकाहनामा, आपने कहा निकाहनामा पढ़ा गया, निकाहनामा कहा जाता है, ठीक है। काजी साहब मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा कि भाई निकाहनामा पढ़ते हैं वो 2-2.5 पेज का, उसके बाद ये मान लेते हैं कि दोनों पक्ष मंजूर है। ये अच्छी बात है कि वहाँ पर, जैसे हमारे हिंदू में क्या होता है, हिंदू में ये होता है कि भाई लड़की की मर्जी है नहीं है शादी हो जाती है, ठीक है, पसंद है या नहीं है तब भी शादी हो जाती है। वहाँ पर मंजूरी लड़की की भी अच्छी है, ये बात ठीक है कि निकाहनामा में दोनों की मंजूरी होती है। हो सकता है कि वो बैकग्राउंड प्रेशर के बाद ही मंजूरी लड़की को मिली हो या किसी दबाव के बाद ही मिली हो, लेकिन फिर निकाहनामा के अकॉर्डिंग तो मान लिया जाता है कि लड़की की मंजूरी है ही। तो इस निकाहनामा पढ़ा जाता है काजी के द्वारा, और फिर आपको पता है कि कहा जाता है कबूल है या नहीं है, तो दोनों कह देते हैं कबूल है, तब जाकर शादी होती है, ठीक है। तो इस निकाहनामा जिसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट या समझौता कहते हैं, तो वहाँ पर देखो संस्कारिक तरीके से नहीं है कि भाई विवाह संस्कार है हिंदुओं में जैसे माना जाता है, वो एक समझौता है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। और वो समझौता जो है उसमें अलग भी हो सकते हैं, उसमें कुछ बातें लिखी होती हैं। आपको उसमें 2-3 बातें हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। जब मुस्लिम में शादी होती है, तो मुस्लिम में जो शादी होती है उसमें एक चीज़ होती है मेहर, आपने सुना होगा किसी ने, ठीक है, या जो लोग मुस्लिम हैं वो तो इन चीज़ों को जानते हैं। मेहर की रकम या मेहर का पैसा, ये वो रकम होती है, मेहर समझ लेना बहुत ध्यान से इस चीज़ को, ये वो रकम होती है जिसमें शादी के समय लड़का पुरुष ये घोषणा करता है कि ये मेहर की रकम या तो वो तुरंत या फिर जो है तलाक के बाद वो ये मेहर की रकम ज़रूर अदा करेगा उस महिला के लिए जिससे वो शादी कर रहा है, ठीक है। जहाँ तक मेरी समझ कहती है, बहुत ज़्यादा मैं नहीं कह सकता कि इस बारे में क्या है, लेकिन जितनी मेरी समझ है, जितना मुझे जानकारी है उसके अकॉर्डिंग तो ऐसा ही है। तो मेहर की रकम अदा की जाती है। अब इसमें आप कह सकते हैं कि भाई एक चीज़ तो ठीक है, क्या कि भाई इसमें दहेज वाला मामला नहीं है। देखो कुरीतियाँ हर समाज में हैं, हिंदुओं में कि दहेज मैटर बहुत बड़ी कुरीति है, ठीक है, और वैसे ही मुस्लिम में ये 3 तलाक कुरीति है, सती प्रथा हिंदू में कुरीति थी। तो हर समाज में कुछ ना कुछ बुराइयाँ हैं। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि उन बुराइयों पर चर्चा करना और जो अच्छाइयाँ उन पर भी चर्चा करना, और उन बुराइयों को जो है सरकार दूर करे, ऐसी हम कोशिश भी करते हैं, ऐसा हम चाहते हैं। तो मेहर की राशि, बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेहर की राशि बहुत ज़्यादा नहीं होती, बहुत ज़्यादा मेहर की राशि नहीं होती, यानी कि जो रकम अदा करनी होती है पति को या तो तुरंत या फिर तलाक के टाइम, या वो कभी भी दे सकता है। तो बहुत मामलों में 1000 रुपये, मात्र 1000 रुपये आप कह सकते हैं कि आप इसको दहेज लड़की की तरफ से देना पड़ेगा, तो दहेज भी नहीं कह सकते, लेकिन मात्र 1000 रुपये लड़की को देने पड़ते हैं। केवल 1000 रुपये में क्या हो सकता है, अब अंदाज़ा लगाइए उस 1000 रुपये में उस महिला का क्या हो सकता है, लेकिन है रूल। इसके अलावा आपने एक चीज़ और सुनी होगी कि अगर किसी महिला का तलाक हो जाता है तो उसे इद्दत तक, यानी इद्दत सुना होगा आपने, एक वर्ड और सुना होगा इद्दत, ठीक है, समझ लीजिए ये ज़िंदगी में काम आएंगे, या फिर आप सुनेंगे या कभी समाज में बैठेंगे तो आप बहस कर सकते हैं, और एक समाज में अपनी पहचान, अपनी जानकारी, अपने ज्ञान से लोगों को प्रभावित भी कर सकते हैं। इद्दत की राशि होती है, ये इद्दत कहते हैं, वो 3 महीने होते हैं इद्दत के महीने, ठीक है। 3 महीने तक गुजारा भत्ता एक पति को देना पड़ता है पत्नी को, उसी को कहा जाता है इद्दत। तो इद्दत का टाइम, इद्दत की अवधि 3 महीने होती है, ठीक है। तो इद्दत की अवधि तक गुजारा भत्ता, जिससे क्या हो सके, पत्नी का गुजारा हो सके, ठीक है, वो पत्नी का गुजारा हो सके, इसलिए ये राशि दी जाती है।
तो मेहर क्या होता है? मेहर उस वक्त एक कॉन्ट्रैक्ट जब शादी हो रही होती है उस वक्त पति के द्वारा एक घोषणा होती है कि इतने रुपए में मेहर के रूप में या तो तुरंत या फिर तलाक के टाइम या फिर कभी भी वो देगा। ठीक है, तो ये मेहर और ये इद्दत, ये दो चीज़ें होती ही हैं जो कह सकते हैं महिला के पक्ष में, मुस्लिम महिला के पक्ष में। बाकी सारी बाजी पुरुष जीत ले जाता है, मुस्लिम पुरुष। ठीक है, 4 शादी भी कर लेता है और बाकी 3 तलाक भी मुस्लिम पुरुष दे लेता है, महिला भी तो नहीं दे पाती बेचारी। तो कह सकते हैं इद्दत और मेहर छोटे छोटे ही सही, छोटी सी राहत हैं मुस्लिम महिला के लिए। मुझे लगता है आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। अब जो इस मुद्दे पर हम शुरू से चल रहे थे, बिल्कुल एंड में उस मुद्दे पर चर्चा करते हैं कि वो 4 शादी क्या है। क्या 4 शादी शरीयत में लिखी हुई है, जो दैवीय कानून माना जाता है मुसलमानों का? पैगंबर साहब ने ये बात 4 शादियाँ बताई थी। तो शरीयत लॉ के अकॉर्डिंग, शरीयत के अकॉर्डिंग 4 शादी मुसलमानों को अलाउ हैं। पॉइंट समझ लेना, पैगंबर साहब भी इस बात को मानते हैं, कहते हैं कि शरीयत के अकॉर्डिंग 4 शादी मुसलमानों को अलाउ हैं, लेकिन 2 कंडीशन पर। वो 2 कंडीशन क्या हैं उनको समझते हैं। 2 कंडीशन होने पर 4 शादी हैं, लेकिन लोगों ने तो अब 100 किया बना दिया, 4 शादी 4 शादी। वो 2 कंडीशन क्या है इसको समझते हैं। बिल्कुल एंड में इस चीज़ को समझेंगे, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि ये सही है या गलत है। देखिए 2 कंडीशन क्या है, ठीक है, 4 शादी की कंडीशन क्या है। ठीक है, 4 शादी की परिस्थिति को समझते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी हैंड राइटिंग नहीं है मेरी, पर मुझे लगता है कि आप फीलिंग समझेंगे, मेरे शब्दों को समझेंगे, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ लिखता कम हूँ, मैं बोलने में, और सुने ध्यान से आप तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। 4 शादी की परिस्थिति जो है मुस्लिम में, वो 2 कंडीशन पर है। 2 ध्यान से समझना, ठीक है। वो 2 कंडीशन क्या हैं? वो 2 कंडीशन हैं, पहली ये कि पैगंबर साहब ने कहा था कि भाई कोई व्यक्ति 1 से ज़्यादा शादी तब कर सकता है, ध्यान समझ लेना, जब लिंग अनुपात बिगड़ा हो, यानी कि महिलाएं ज़्यादा हो, या दूसरी बात कह सकते हैं कि आप देखेंगे ये पहले की बात थी, अब तो लगभग ख़त्म हो चुकी है कि 4 शादी वाला मामला लगभग, क्योंकि पहले ये था कि महिलाएं सक्षम नहीं हुआ करती थी। पॉइंट समझना कि महिला सक्षम थी नहीं कि अपना भरण पोषण कर सकें, इसलिए ये कहा जाता था कि महिलाएं वंचित न रह जाएं, महिलाएं अपना पालन पोषण ना कर पाएं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति जो ऐसा है, सक्षम है, और वो महिलाओं को वो 4 शादी कर सकता है, अगर वो सक्षम है और वो उनका पालन पोषण ठीक से कर सकता है, और इससे क्या हो सकता है, उस महिला को नाम, रुतबा, इज्जत और क्या कह सकते हैं पैसा, सब कुछ मिल जाता है, यानी कि उस महिला के लिए एक तरीके से जीवन का गुजारा मिल जाता है, तो वो व्यक्ति शादी कर सकता है। ऐसा पैगंबर साहब ने शरीयत में, या जो है आपका उनका जो कानून रहा था जो है उसमें बताया गया है, ऐसा बताया जाता है। पॉइंट समझना, पहला क्या कि महिलाएं सक्षम नहीं थी, इस वजह से महिला के जीवन का भरण पोषण करने के लिए आप 1 से ज़्यादा शादी कर सकते हो। एक बात तो ये दी गई, ठीक है, लेकिन ये पहले थी, अब ऐसा नहीं है, महिलाएं खुद सक्षम है, तो इसलिए आप इसलिए किसी पर रहम मत खा लेना कि भाई साहब मैं 2 शादी इसलिए कर रहा हूँ या 4 शादी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दूसरी महिला सक्षम नहीं है, लिंग अनुपात बिगड़ ना जाए। जैसे आपको पता है कि भाई 800 पुरुष थे और मान लो 1000 महिलाएं थीं, तो भाई 200 बच जाएंगी, शादी नहीं होगी, उन पर जीवन यापन कैसे कर पाएंगे, इस वजह से उनका जीवन यापन हो जाए, इसलिए 1 से ज़्यादा शादी कर सकते थे। आपने देखा भी होगा मुग़लों में या और मुस्लिम समाज में पहले से देखा, अकबर ने शादियाँ की या और व्यक्ति थे जिन्होंने शादियाँ की 1 से ज़्यादा, लेकिन ख़ास बात ये थी कि वो उनका भरण पोषण कर पाते थे क्योंकि वो सक्षम थे। दूसरी बात भी कुछ इसी से संबंधित ये है, ठीक है, सक्षम नहीं थी महिलाएं, इसलिए शादी करने का उनको अधिकार था 4 शादी तक, मैक्सिमम 4 शादी तक, ठीक है, ताकि लिंग अनुपात जो है बना रहे। इसके अलावा और महिलाओं को कहीं ना कहीं से घर मिल जाए, महिलाओं को जीवन रक्षा, महिलाओं को भरण पोषण हो जाए। दूसरी बात उसमें लिखी गई है कि कोई व्यक्ति 1 से ज़्यादा शादी तब ही कर सकता है, पॉइंट समझना, कोई व्यक्ति 1 से ज़्यादा शादी तब ही कर सकता है जब वो सभी महिलाओं को, अगर उस किसी व्यक्ति ने 1 शादी करी है, दूसरी कर ली, 3 कर ली, 4 कर ली,
तो अगर एक व्यक्ति ने 4 शादी की हैं, तो अगर वो चारों महिलाओं को बराबर सम्मान दे सके, बराबर इज्जत दे सके, बराबर एक तरीके से उसको सहारा दे सके, तो ही 4 शादी कर सकता है, वरना नहीं। ऐसा नहीं है कि एक शादी करी, पहली शादी करी फिर दूसरी करी, पहली को छोड़ दिया या पहली को सम्मान नहीं दिया, पहली को 10-10 ठोकरें खाने के लिए जो घर से बाहर निकाल दिया। ऐसे मामले आए भी हैं, साहबानों सायराबानों, बहुत सारे मामले आए हैं ऐसे, इन पर हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो अगर आप 4 शादी अलाउ तो हैं, लेकिन 4 शादी तब अलाउ हैं जब आप सारी की सारी चारों पत्नियों को या 2 शादी हुई हैं तो 2 पत्नियों को, 3 शादी हुई 3 पत्नियों को बराबर सम्मान, बराबर सहारा दे सकें तो। और पहली कंडीशन, महिलाएं सक्षम नहीं हैं तो उस महिला का जीवन सुधारने के लिए शादी कर सकते हैं आप 1 से ज़्यादा। तो आप कह सकते हैं, ये तो आप कह सकते हैं कि भाई साहब लगभग मत ख़त्म ही मानिए, क्योंकि महिला आप सक्षम हो चुकी हैं, महिला बहुत आगे निकल चुकी हैं। अब महिलाओं पर आप के तरीके से दया इसलिए मत करिए कि भाई साहब वो जीवन कैसे यापन कर पाएगी, इसलिए मैंने 1 से ज़्यादा शादी कर ली। तो कम से कम ये बैलेट तो नहीं लिखता। अगर आप ये कर सकते हैं 4 शादी, तो बराबर सम्मान देना पड़ेगा, और वो पॉसिबल होता नहीं है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि भाई शरीयत लॉ के अकॉर्डिंग ये पैगम्बर साहब ने ये 2 मत दिए थे, तब कहा था कि 4 शादी कर सकते हो। बाकी ये नहीं है कि भाई साहब 4 शादी अलाउ हुई है, किसी भी कंडीशन में 4 कर ही सकते हैं, करे ही जा रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात तो आपको ये बात मालूम पड़ेगी कि भाई बेशक मुस्लिम में 4 शादी अलाउ हैं, लेकिन एक आंकड़ा तो, एक रिपोर्ट तो ये तो बताती हैं कि भाई अगर देखा जाए भारत के अंदर मुस्लिम में 4 शादी अलाउ हैं, फिर भी मुसलमानों की शादियाँ कम हैं 1 से ज़्यादा, हिंदुओं की ज़्यादा हैं, जबकि हिंदुओं में तो अलाउ भी नहीं है। आपने देखा होगा कि भाई, आपने देखा हमारे पड़ोसी की 2 शादियाँ हुई हैं, या हमारे रिश्तेदार में तो 3 शादियाँ हुई हैं, हमारे दादा की तो 4 शादियाँ हुई थी। ऐसे हिंदू भी जिन्होंने कई शादियाँ करी हैं, तो आप कहेंगे कि उनको अलाउ है, बिल्कुल अलाउ नहीं है। लेकिन दिक्कत वही थी कि उनकी पहली पत्नी ने शिकायत नहीं की है, पहली पत्नी ने को कोई जो है दिक्कत नहीं हुई। वो सीधे कह सकते हैं दूसरा पॉइंट कि भाई मैंने 4 शादी की लेकिन चारों को सम्मान दिया, क्या दिक्कत है, किसी को कोई शिकायत नहीं है। लेकिन हिंदू में अगर पहली पत्नी को शिकायत है तो फिर आप जेल जाएंगे तगड़े वाले, ठीक है। ऐसे ही अब तो मुस्लिम में भी हो गया, ट्रिपल तलाक दिया तो भी आपको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये निचोड़ है कि मुस्लिमों में 4 शादी कर तो सकते हैं, लेकिन पहला किसी की ज़िंदगी संवारने के लिए, दूसरा अगर आप सभी को सम्मान दे सकते हैं, सभी पत्नियों को, तो ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस हैं मुस्लिम में, हिंदुओं में नहीं है, ध्यान रखना, हिंदुओं में है बिल्कुल नहीं है। आपको एक केस मैंने आपको बता दिया महाराष्ट्र वाला, ठीक है। तो हिंदुओं में ऐसा वैलिड नहीं है। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। और ख़ास बात तो ये है कि हिंदू ऐसे लोग ज़्यादा हैं जिनकी शादी 1 से ज़्यादा हुई, मुस्लिमों में कम है, ऐसी भी रिपोर्ट देखने को आई हैं। लेकिन वही है कि मुस्लिम बदनाम हो जाते हैं कि 4 शादी अलाउ हैं, 4 शादी अलाउ हैं। मुझे लगता है ये 2 कंडीशंस हैं, आपको समझ में आई होगी बात। एक लास्ट बात ये बताऊं कि क्या बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई हमारी धार्मिक स्वतंत्रता छिन जाएगी आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग। क्या भाई हमारे धर्म में लिखा हुआ है कि 3 तलाक देंगे? क्या ये लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है? इसको अगली वीडियो पर चर्चा करेंगे कि 3 तलाक भी सही वैलिड है या नहीं है, कहाँ तक वैलिड है, कितने प्रकार के तलाक होते हैं, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हम 4 शादी कर सकते हैं, अगर हमारी यूनिफॉर्म से बिल्कुल लागू हो गया तो 4 शादी अलाउ नहीं होगी, और 4 शादी ना करना फिर तो हमारा ये धार्मिक स्वतंत्रता छिनेगी। धार्मिक स्वतंत्रता क्या सच में छिनेगी? कितनी छिन सकती है? इस पर भी हम लोग अलग वीडियो, एक नेक्स्ट वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता आप उसको भी देखेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा नहीं है, भारत के अलावा देखा जाए पाकिस्तान, बांग्लादेश, 2 ऐसे देश भी हैं, और भी देश ऐसे हैं जो इस बात के खिलाफ हैं कि 1 से ज़्यादा शादी करने पर कठोर नियम बना रखे हैं, वो नहीं करने देते 1 से ज़्यादा शादी। और कई देश ऐसे हैं, 10-15 देश ऐसे भी हैं जिनके यहाँ मुस्लिम होते हुए भी, अगर आप कहते हैं कि भाई मुस्लिम हैं, हमारे धर्म में ऐसा लिखा हुआ है, तो उन देशों के मुस्लिम अपने धर्म को नहीं मानते क्या? तो वहाँ पर कई 10-15 देश ऐसे भी हैं जहाँ पर ट्रिपल तलाक, 3 तलाक नहीं है, हुआ भी तो ख़त्म हो चुका है, 3 तलाक ख़त्म हो चुका है, 4 शादी का नियम ही ख़त्म हो चुका है, निकाह हलाल ख़त्म हो चुका है। तो ऐसे कई देश हैं जिसके उदाहरण दिए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि भाई
4 शादी करना या फिर निकाह हलाला या 3 तलाक, ये ऐसी कुरीतियाँ हैं जो पुरानी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश की गई हैं। कुल मिलाकर कुछ कंडीशन थी जिन पर ये मंजूरी थी, तो जिसमें हम आपको बता दिए 4 शादी वाला मैंने मैटर आपको बता दिया। निकाह हलाला, 3 तलाक क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मुस्लिम गोद क्यों नहीं लेते, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, या गोद ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ